करंट अफेयर्स 29 में का फर्स्ट देखो, सार्थक पीडीएस स्कीम अप्रूव। तो मेरा गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया 5 ईयर का अम्ब्रेला स्कीम, ठीक है, ताकि सारा चीज़ मॉडर्नाइज हो जाए। क्या मॉडर्नाइज हो जाए मेरा, जैसे सब्सिडी फूड्स जो होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, मॉडर्नाइज कर दे। इसके लिए बजट कितना रखा गया, कवर्स 81.35 करोड़ रखा गया है, ठीक है, अंडर द एक्ट ऑफ, किसके एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो अभी का में क्या हो रहा है कि जब गवर्नमेंट मेरा क्या करता है, उसका मैसिव का जो वेयर हाउस है जहाँ पे वो सारी चीज़ें अपना राइस रखता है, सारी ग्रेन्स रखता है, अब उसको मेरे को ट्रांसफ़र करना है टाइनी इन विलेजेस तक, छोटे छोटे विलेजेस तक, रूरल एरिया तक ट्रांसफ़र करना है। तो उसमें क्या होता है, मेरा बहुत सारा मैनुअल ट्रैकिंग होता है, तुम सारी चीज़ें ट्रैक नहीं कर पाते हो। और इसका नुकसान क्या है कि कभी कभी स्टोलन हो जाता है, कि जो राइस तुम्हारे तक पहुंचना चाहिए वो तुम्हारे तक ना पहुंच के बीच में कोई मिडिल मैन क्या करता है, या तो उसको बेच देगा या कुछ ऐसा कर देगा कि आप तक वो पहुंचे लेकिन कम पहुंचे या फिर ना के बराबर पहुंचे। लेकिन गवर्नमेंट क्या किया, इस सार्थक पीडीएस के तहत, ये स्कीम के तहत क्या होगा, ये चीज़ें हटा दी जाएंगी। दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट, ट्रक और राशन शॉप, ये सब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हटा के एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाएगा। दैट मीन्स अब वो चीज़ को तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि अगर वहाँ से निकला, वेयर हाउस से जो राशन निकला वो डायरेक्टली तुम्हारे यहाँ पहुँचेगा। और जब तुम्हारे यहाँ पहुँचेगा तो तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा उस दुकान या फिर जहाँ पे ये है, कि हाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा कि हाँ आपको इतना राशन मिल चुका है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो बायोमेट्रिक को कोई फेल नहीं कर पाएगा वहाँ पर। तो ये इसका मेन रीज़न है। तो कुछ कुछ मेरे कीवर्ड्स याद रखो। टोटल आउटले इसका 25,530 करोड़, ठीक है, ड्यूरेशन 5 ईयर्स, बेनिफिशियरी 81.35 करोड़ का है, ठीक है, एक्टिव फेयर प्राइस मेरा 5.23 लैक्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाओ मेरा सेकंड न्यूज़। सो मेरा इंडिया यूएस और क्रिटिकल मिनियन फ्रेमवर्क के बीच क्या साइन हुआ, पार्टनर साइन हुआ, कि इंडिया और यूएसए साइन किए फ्रेमवर्क टू इंश्योर कर सकें कि मेरा जो क्रिटिकल मिनरल्स है और जो मेरा रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो हैवली क्या हो जाए, बैक्ड हो जाए हमारे पास। जिसके लिए उन्होंने कितना फंड किया, 30 बिलियन इन यूएस फंडिंग। ये देखो, द यूएस इज़ अलॉकेट ओवर USD 30 बिलियन टू स्ट्रेंथन द सप्लाईज। अब क्रिटिकल एंड रेयर मिनरल्स में क्या क्या आता है, ये देखो लिस्ट है यहाँ पे, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, रेयर एलिमेंट्स में हैंडी, ग्रेफाइट, मैग। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखो बेनिफिट्स क्या है कि अभी के टाइम पे जो मेरा क्रिटिकल और रियल अर्थ मिनरल्स है ज़्यादातर किसके पास है, चाइना के पास है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा मेरे को, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कॉन्सेंट्रेटेड रिसोर्सेज। मेरा डिपेंडेंस उधर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा चाइना की तरफ। तो ये मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इन नियर फ्यूचर कभी ऐसा हुआ कि चाइना मेरे स्टॉप कर दिया हैविली मेटल्स देना, ये सब सारी क्रिटिकल मिनरल्स देना, तो इसी चीज़ों से हमारी सारी चीज़ें बनती है, लाइक बैटरी, स्मार्टफोन, फायर जेट, सारी चीज़ें। अब ये चीज़ बंद हो गया तो सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएगी और मुझे बनाने का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये टाइप बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इंडिया यूएस का क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क कितना, USD 30 बिलियन। थर्ड देखो मेरा कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज, ठीक है। तो ये मेरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया है, हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल बनाया, ठीक है। किसके द्वारा चेयर किया जा रहा है, बाय रिटायर्ड सुप्रीम जज, ये देखो जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर। और इनको क्यों किया गया, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके जो मेरा अननेचुरल पॉपुलेशन, अचानक से जो पॉपुलेशन मेरा बढ़ जा रहा है कुछ कुछ जगहों में, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या है, इलीगल माइग्रेशन की वजह से। लाइक जो बॉर्डर्स पे है तो कोई उस तरफ से इस तरफ आ जा रहे हैं और अचानक से उस जगह में क्या हो रहा है, मेरा पॉपुलेशन स्पाइक कर जा रहा है। तो इस चीज़ में क्या है, ये डीपली एनालिसिस करेगा सारी चीज़ों को कि हाँ कैसे ये चीज़ें हो रही है, फिगर आउट करेगा कि एग्जैक्टली हाउ एंड वाई दिस इज़ हैपनिंग, और नया लॉज लाया जाएगा ताकि ये चीज़ों को क्या कर सके, रोक सके। तो इसलिए ये चीज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर जो रिटायर्ड हैं, ठीक है। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं ये मेरे। आ जाओ पॉइंट्स में देख लो। तो नेशनल न्यूज़ में सार्थक पीडीएस हम लोग पढ़ लिए, फिर हमने इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल पढ़ लिया, कोलैब हो गया ताकि USD 30 बिलियन टू स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन के बीच ऐसे रुकावट ना है चाइना का वजह से कि कभी बंद कर दे। तो थर्ड कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज, जो मेरा इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं बाहर से, ये चीज़ों को रोका जाए और कैसे कहाँ कहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं ये चीज़ों को पता लगाया जाए। तो इनको चेयर कौन कर रहा है, तो ये मेरे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो कि जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं न्यूज़, एग्रीकल्चर एंड डिफेंस न्यूज़। देखो इसको देखते हैं इमेज के रिगार्डिंग। आओ फर्स्ट देखो मेरा थर्ड एडवांस एस्टिमेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप 2025-2026। तो जो मेरा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिलीज़ किया है डेटा और कंफर्म किया कि इंडिया मेरा क्या कर रहा है, प्रोड्यूस किया है रिकॉर्ड ब्रेकिंग 376.563, ये देखो 376.563 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन।
इतना वो क्या किया है, प्रोड्यूस किया है इन द ईयर ऑफ 2025-2026। मतलब ये मेरा कितना का इंक्रीज़ है, ये मेरा ओवरऑल 5.3% का इंक्रीज़ है एट कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो डिस्पाइट ऑफ जैसा वेदर था, जैसे सारी चीज़ें थी, हमारा जो प्रोडक्शन है फूड गेन का वो बढ़ा ही है इन दी एंड। अगर इन डेप्थ में पढ़ना है तो देखो क्रॉप वाइज प्रोडक्शन मिलियन टन कितना हुआ है हर साल, राइस का सबसे ज़्यादा सबसे पहले राइस सबसे ज़्यादा कितना है, वीट कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें गिवन है मेरे पास। ईयर ग्रोथ देखो कैसे चल रहा है मेरा। तो इसमें बस एक चीज़ याद रखना कि मेरा जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है, 5.3% से इंक्रीज़ किया है, ठीक है। सेकंड देखो मिशन क्वीन पाइनएप्पल त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा मेरा क्या है, त्रिपुरा ऐसा जगह है जहाँ पे वन ऑफ द स्वीटेस्ट पाइनएप्पल मिलते हैं इन द वर्ल्ड पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैसिव फार्मर, मतलब बहुत सारे फार्मर ऐसे कि जो पैसा खो दे रहे हैं, मनी खो दे रहे, लूज़ मनी कर दे रहे, क्योंकि जो मेरा पाइनएप्पल है, जो मेरे फ्रूट्स है, वो क्या हो जा रहा है, टाइम से पहले ही ख़राब हो जा रहा है, बिकॉज उनको ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करे, एक मैसिव सेंट्रल प्रोसेसिंग हब बना रहा है अगरतला एयरपोर्ट के पास, और 8 कलेक्शन सेंटर बना रहा है विलेजेस में, ताकि मेरी सारी चीज़ें स्मूथली हो जाए और ये चीज़ें हो ना कभी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ज़्यादा पहला चीज़ तो फार्मर्स को बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा और सेल कर पाएंगे। और सेकंड चीज़ है कि अगर इन दी एंड अगर इसको अच्छे से किया जाए तो मेरा क्या होगा, हम इसको इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे ज़्यादा दामों पे, जिससे फार्मर को भी बेनिफिट्स होगा और इंडिया को भी बेनिफिट्स होगा। तो गवर्नमेंट भी बेनिफिट करेगा और सबको बेनिफिट होगा। तो ये इसका बहुत बढ़िया क्या है बेनिफिशियल। देखो एक्सपोर्ट्स का लिखा हुआ है, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, क्योंकि एयरपोर्ट से सारी चीज़ें अगर सही हो गया तो ईजिली मेरी सारी चीज़ें शेमलेसली होगी। थर्ड देखो MOD इशू RFC एंड AMCF फाइटर जेट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका एक सिंपल बताता हूँ, जैसे कि स्टेल्थ मेरा फाइटर जेट होता है जो कि रडार में नहीं पकड़ा है, ठीक है, उसको बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और पहले के टाइम क्या गवर्नमेंट सिर्फ ट्रस्ट करता था अपना स्टेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल कहते हैं जिसको, कि तुम मेरा प्लेन बनाओ। बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, प्राइवेट जो मेरा कंपनी से लाइक टाटा L&T, उनको बोल रहा है कि ये लो तुम 15,000 करोड़ लो और मेरे को प्रोटोटाइप शो करो, मेरे को दिखाओ कि क्या क्या चीज़ें और एडवांस कर सकते हो तुम, या इससे कुछ बेटर बता सकते हो तो करो। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो इससे क्या है कि कुछ नई चीज़ें भी इंप्रूवमेंट होगी, कुछ नई चीज़ें ऐसी आएंगी जो यहाँ पर नहीं हो सकती थी। तो ये एक बहुत ही बेनिफिट का सौदा है। आ जाओ ऊपर में, ठीक है। थर्ड एरफान एस्टीमेट एग्रीकल्चर क्रॉप हमने देख लिया कि इस साल इंक्रीज़ हुआ कितना, 5.3% हायर है लास्ट ईयर से। मिशन क्वीन पाइनएप्पल जो कि मेरा त्रिपुरा में है। फिर थर्ड मेरा होगा MOD इशू RFP एंड AMCF फाइटर प्रोग्राम, जिसमें क्या होगा प्राइवेट कंपनियों को ये अमाउंट दिया जाएगा ताकि आप मेरे को बताओ कि मैं कैसे स्टेल्थ फाइटर जेट में बनाऊँ, या फिर क्या मेरे को प्रोटोटाइप दो। तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। आगे और देखते हैं न्यूज़ हम लोग। अब है मेरा HR स्किल एंड बैंकिंग न्यूज़ देखते हैं, इसको भी इमेज से देखते हैं हम लोग, ईजी पड़ेगा। तो फर्स्ट मेरा देखो NSDC एंड FVCC पार्टनर किए फॉर टैलेंट मोबिलिटी, ठीक है। तो जो मेरा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC है, पार्टनर किया किसके साथ, फोर्थ वैली कॉन्सर्च कॉरपोरेशन जो कि FVCC इसके साथ कॉरपोरेशन किया है, ताकि वो 15,000 स्किल इंडियन प्रोफेशनल को भेज सके कहाँ पे, जापान में, ओवर दी 5 ईयर्स, ठीक है। मतलब 50,000 जो मेरे स्किल प्रोफेशनल है उनको जापान भेज सके ओवर 5 ईयर्स में, 5 सालों में। अभी क्या है जापान में क्या है कि रैपिडेटली एजिंग का पॉपुलेशन है, ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट या बहुत ही कम ऐसा जो यंग वर्कर्स हैं इन द फील्ड ऑफ लाइक इंजीनियरिंग, नर्स, IT स्टाफ। तो इंडिया से क्या है मिलियंस ऑफ अगर यूथ वहाँ पे जाएगा, स्किल प्रोफेशनल जाएगा जिसको हाईएस्ट पेइंग जॉब चाहिए। तो ये पार्टनर क्या करेगा, एक बढ़िया, पहला तो स्कैम फ्री रहेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं कि वो कहते हैं हम आपको यहाँ भेज देंगे, हमको यहाँ देंगे, आप इतना पैसा मुझे दे दीजिए ताकि लाइक 10,000 आप हमें दीजिए, हम आपको सेफली भेज देंगे। तो इस टाइप का कुछ रहेगा नहीं, स्कैम फ्री रहेगा, कोई थर्ड पार्टी इसका बीच में रहेगा नहीं, और ये लीगली वेरीफाइड रहेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल है। सेकंड देखो इंडिया रेलवे इनऑग्रेटेड चिराग सेंटर, ठीक है। तो मेरा जो इंडियन रेलवे है मेरा लॉन्च किया है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नमेंट, जिसको चिराग कहते हैं हम लोग, ठीक है, इन सिकंदराबाद। किस लिए, टू कम्प्लीटली डिजिटल, सारा चीज़ को डिजिटलाइज कर दे कि हाउ इट मैनेज मिलियंस ऑफ एम्प्लॉय। तो तुम्हें जैसे पता है, सबको पता है कि इंडियन रेलवे मेरा वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉय है इन द प्लेनेट में, ठीक है। वहाँ पे इतने एम्प्लॉय, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो उनके सारा मैनेजेस करना, सैलरीज़ को मैनेज करना, पेंशंस को, एक तरह का नाइट मेयर है, बहुत ही दिक्कत होता है, हेडेक है। तो जो मेरा चिराग है वो क्या करेगा, उनका एक स्पेशलाइज टीम लेगा जिसको HRMS मित्रा बोलते हैं। ये देखो HRMS मित्रा,
ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूज़ करेगा, डेटा एनालिटिक्स करेगा, मैनेज करेगा। तो ये क्या करेगा, बहुत सारा मैसिव डेटा को ईज़िली वो हैंडल कर सकता है बिना किसी एरर के। तो ये क्या करेगा, ईज़िली बेनिफिट करेगा, सारी चीज़ें क्विकर होगी और एफिशिएंटली होगी। थर्ड देखो, थर्ड मेरा इंपॉर्टेंट है, मोबीविक सिक्योर आरबीआई पीएपी लाइसेंस। ठीक है, तो मोबीविक को मेरा लाइसेंस मिल गया है। तो ये लाइसेंस ऑफिशियली अलाउ क्या करेगा मोबीविक को, कि हाँ आप ऑफलाइन या फिजिकली पेमेंट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में। दैट मीन्स व्हाट, अब वो क्या कर सकता है, अब वो लीगली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है पॉइंट ऑफ सेल, जिसको पीओएस बोलते हैं हम लोग। पॉइंट ऑफ सेल कर सकता है, क्वाड स्वैपिंग मशीन्स कर सकता है, साउंड बॉक्स। जैसे तुम जाओगे तो देखते होगे कि मार्केट में जो पेमेंट करते हो तो पेटीएम का बॉक्स रखा रहता है, जो स्पीकर लगे रहते हैं उस पर, लाइक वो बोलता है कि हाँ आपके पेमेंट हो गया। तो ये क्या है, ये अब मोबीविक भी मेरा बेच सकता है, उसको ये अप्रूवल दे दिया है आरबीआई। ओके, गॉट इट। तो अब समझो, अब ये जाइंट्स कंपनी में मेरा पेटीएम फ़ोनपे उस पर और एक आ गया, तुम्हारा मोबीविक आ गया, कि वो भी अब इनको टक्कर देगा। तो आरबीआई ने इसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया है। पॉइंट्स देख लो, एनएसडीसी एंड एफसीसीसी पार्टनर किया ताकि 15,000 स्किल वर्कर को कहाँ भेज सके, जापान भेज सके ओवर 5 ईयर्स में। इंडियन रेलवे मेरा चिराग जो सेंटर है वो कहाँ पे, मेरा सिकंदराबाद तेलंगाना में, जिसमें मेरा एचआरएमएस और मित्र क्रिएट क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, एचआर डिजिटलाइज एचआर मैनेजमेंट करेंगे, ताकि सारी चीज़ें मेरे एआई के हेल्प से ईजिली हो जाए, सारी चीज़ों को सब चीज़ का पता चले, किसका सैलरी है, कितना मिला है, क्या चीज़ें हैं। तो ऑन पेपर से ज़्यादा सारी चीज़ मेरा डिजिटल रहे। थर्ड मेरा वो मोबीविक मेरा सिक्योर कर लिया है आरबीआई पीएपी लाइसेंस। तो पीएपी मतलब क्या होगा, पेमेंट एग्रीगेट फिजिकल, मतलब अब वो सारी चीज़ें फिजिकली बेच सकता है, लाइक अपना साउंड बॉक्स, अपना डिजिटल सारी चीज़ें वो कर सकता है। ये देखो, प्रोसेस ऑफलाइन इन स्टोर डिजिटल मर्चेंट पेमेंट, ये चीज़ है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूज़ में हम लोग का। नेक्स्ट में मेरे स्पोर्ट्स अवॉर्डमेंट एंड साइंस हो गया, इसको भी देखते हैं हम लोग। आओ, फर्स्ट देखो, फर्स्ट है मेरा इंडिया टू होस्ट एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप। ठीक है, तो मेरा जो एशियन रिले है जो कि चंडीगढ़ में होगा, और जो मेरा एशियन इंडोर एथलीट चैम्पियनशिप जो मेरा कहाँ होगा, भुवनेश्वर में होगा। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। तो ये मेन, ये दोनों में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ याद रखना कि इंडिया को मेरा होस्टिंग राइट मिल गया किसका, 2027 का एशियन रिले, जो कि कहाँ होगा मेरा, हेल्ड चंडीगढ़ में। और 2028 का मेरा एशियन इंडोर एथलीट चैम्पियनशिप जो कि कहाँ होगा मेरा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंडीगढ़ का कौन सा स्टेडियम है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, एंड भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम। ठीक है, इंडोर एरिना। तो याद रखना, ये चंडीगढ़ हो गया मैप में, ये इधर हो गया भुवनेश्वर मेरा। सेकंड देखो, केतन मर्चेंट एक्सटेंड एज फिनो एफबी इंटरिम सीईओ। ठीक है, तो मेरा आरबीआई क्या किया, आरबीआई मेरा अप्रूव कर दिया 3 मंथ एक्सटेंशन, किस चीज़ का, फॉर केतन मर्चेंट एज देन इंटरिम सीईओ ऑफ फिनो पेमेंट बैंक। तो ये 3 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, इसमें उतना कुछ ज़्यादा था नहीं। थर्ड देखो, डिस्कवरी ऑफ द लोथक प्रोटो क्लस्टर। तो अब देखो मेरा डिस्कवरी क्या हुआ है, तो जो मेरे इंडियन साइंटिस्ट है डॉक्टर रोनाल्डो लैस्ट्रम ऑफ NAOJ को डिस्कवर्ड द 12.6 बिलियन ईयर ओल्ड मेरा सिटी ऑफ गैलेक्सी को डिस्कवर किया, जिसको कहा जा रहा है लोकतक प्रोटो क्लस्टर। ठीक है, यूजिंग, और ये किसका हेल्प से किया उसने, यूजिंग द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स का डेटा का सारा चीज़ लेके उसने बताया। और ये नाम ऐसा क्यों रखा गया है, नेमिंग इट आफ्टर द फेमस लोकतक लेक इन मणिपुर। मणिपुर में जो मेरा लोकतक लेक है उसके नाम पे ये रखा गया है। इधर देख लो, सेकंड देख लो, मेरा डेथ राजा रणधीर सिंह। तो 5 ईयर मेरा ओलंपिया शूटर राजा रणधीर सिंह, द फर्स्ट इंडियन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, पास्ड हो गया एट द एज ऑफ कितना, 79। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम मेरा क्या था, ओलंपियन रहे थे 1960 से 1976 तक, एशियन गेम्स मेडलिस्ट भी हैं, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया भी रहे हैं। ठीक है, सारे इन पॉइंट दे दिया गया है। इंडिया होस्ट करेगा, देखो पहला देखो, इंडिया होस्ट करेगा मेरा एथलीट चैंपियंस देख चुके, 2027 में एशियन रिले करेगा, 2028 में मेरा एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप करेगा। केतन मर्चेंट एक्सटेंड कर दिया गया 3 मंथ्स के लिए। ओके, आरबीआई उसको अप्रूव कर लिया। डिस्कवरी ऑफ लोकतक प्रो क्लस्टर, तो मेरे जो इंडियन साइंटिस्ट है डॉक्टर रोनाल्डो लस्ट्रम, उसने क्या किया है, 126 बिलियन ओल्ड सिटी ऑफ गैलेक्सीज को फाइंड आउट किया यूजिंग द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, डेथ में मेरा राजा रणधीर सिंह, जिन जो 5 ईयर टाइम ओलंपिक शूटर थे, वो पास्ट हो गया एट द एज ऑफ 79। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूज़ देखो हम लोग। नेक्स्ट है मेरा बुक्स इंपॉर्टेंस एंड स्टेट न्यूज़ देखते हैं, इसको भी इमेज के रिगार्डिंग हम लोग आओ देखते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट है मेरा बुक ऑन इंडिया फर्स्ट ओलंपिक्स
हॉकी गोल्ड, ठीक है। तो पीटी ऊषा रिलीज़ किए हैं एक बुक बाय किसके द्वारा, बाय अर्कमुंगन, ठीक है, जिसका क्रॉनिक्स मतलब जिसका कहाँ तक है वो बताता है, बुक बताता है कि मेरा इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी ऑफ इंडिया मेंस हॉकी टीम बताता है। कब की बात है ये, जब फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड जीता गया था एम्स्टर्डम में 1928 में, ठीक है, याद रखना 1928 में एम्स्टर्डम में जीता गया था, जब वो ब्रिटिश रूल के अंदर था। उस रूल के अंदर होने के बावजूद इन्होंने जीता था। तो ये बुक उसके रिगार्डिंग में है। सेकंड देख लो, इंपॉर्टेंट डेज देख लो, मई 28 का वर्ल्ड हंगर डे, थीम है मेरा द एंड ऑफ द हंगर इन आवर हैंड, ताकि जितना हो सके भूखमरी मिट सके। सेकंड है मेरा इंटरनेशनल डे ऑफ द एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट, जो कि SRHH है, टू प्रमोट एक्सेस टू क्वालिटिव SRHH सर्विसेज ऑन ऑल, ठीक है, एसेंशियल फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट एसोसिएट। थर्ड है मेरा वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, थीम क्या है मेरा टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या प्रमोट करा, प्रमोट वॉश अफोर्डेबल प्रोडक्ट एंड सेफ डिस्पोजल, तो ये इस चीज़ को प्रमोट करता है। अब आ जाओ थर्ड में। थर्ड देखो मेरा, थर्ड में दो न्यूज़ है मेरा। पहला है मेरा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश मेरा पार्टनर क्या सिडबी के साथ टू लॉन्च कर सके एंजल फंड। अभी एंजल फंड है कि जो मेनली टारगेट करता है मेरा डीप टेक स्टार्टअप लाइक AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक, किनके कोलैब के द्वारा, रतन टाटा इनोवेशन हब के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना सिडबी और रतन टाटा इनोवेशन हब के द्वारा ये क्या हुआ है, मेरा टाइप हुआ है। इसी का ही सेकंड न्यूज़ देखो, स्टेट का छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मेरा क्या किया, लॉन्च किया मैसिव 200 करोड़ का स्कीम टू बिल्ड द मॉडर्न सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, मेरे रोड्स आ जाते हैं, ड्रेनेज आ जाते हैं, स्मार्ट ट्रैफिक आ जाती है, स्पेशली कहाँ पे, स्मॉलर टाउन्स में, लाइक नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इतना मेरा न्यूज़ हो गया। अब आ जाओ एग्जाम पॉइंट के व्यू के हिसाब से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं हम लोग। पहला याद रखो, इंडियन US क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन इंटरनेशनल न्यूज़। फिर इसमें आ जाओ मिशन क्वीन पाइनएप्पल, इसका बस अगर एग्ज़ाम में पूछा तो पूछेगा कहाँ पे है, तो याद रखना त्रिपुरा, ठीक है। बजट पूछ सकता है कितना हुआ है, 236 करोड़ का। फिर आ जाओ नेक्स्ट में, NSDC एंड FVCC मेरा पार्टनर किया ताकि 50,000 स्किल वर्कर को मैं कहाँ भेज सकूँ, ओवर द 5 ईयर्स में मैं जापान भेज सकूँ, ठीक है। और मोवीबिक को मेरे को RBI के द्वारा, बैंकिंग न्यूज़ के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, RBI को अप्रूव मिल चुका है कि PAP पेमेंट एग्रीगेट फिजिकल अब ये अप्लाई कर सकता है। स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट एंड साइंस में देख लो, इसमें सबसे ज़्यादा है RBI अप्रूव किया 3 मंथ एक्सटेंशन किसका, केतक मर्चेंट का, और ये लोकतक प्रोटो क्लस्टर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है कि डॉक्टर रोनाल्डो लेस्ट्राम, ये हो सकता है। बुक्स इंपॉर्टेंट डेज और स्टेट न्यूज़ में ये बैंकिंग के रिगार्डिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें बस आंध्र प्रदेश का ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें जो भी आएगा हम ऐड करेंगे।